और भाई पढ़ा, आज पढ़ा सही से, पता कितना घंटा पढ़ाई किया? ठीक है, मेरे को सभी बच्चे जो भी सुन रहे भाई नीचे कमेंट्स में बताओ कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना घंटे पढ़े। ठीक है, मेरे को भी तो समझना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन इतना नज़दीक आ रही है और मेरा लाला और लाली क्या करते बैठे हैं। ठीक है, या मोबाइल पर स्क्रोलिंग चल रही है या फिर बाबू सोना जादू टोना। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई ये सभी चीज़ें ना बाद में करने के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास समय मिलेगा। ठीक है, लाइफ में हर एक पॉइंट पे अलग अलग फेजेस होते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला जो फेज़ है आपके लिए, ये वाला फेजेस बड़ा भैया होने के नाते मैं तुमको समझा रहा हूँ भाई भी। ठीक है, समझना है तो अच्छे से समझ ले। और ये वाला जो वीडियो होगा ना स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है पूरे अखे यूट्यूब पे, नहीं मैं बोल रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि भाई तू रियली उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना तो तेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तेरे को रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, सिंपल एज दैट। So that means if I am making some sort of videos which is very much valuable for you based on my particular experience, it is your core duty to execute that particular strategy into your reality, into your life. तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज तो ये समझ ले, स्टार्ट अभी से भी किया ना भाई तो हीरो बन जाएगा। ठीक है, उसके लाइफ में तू बन चुका है हीरो, बहुत अच्छी बात है। बनना है तो यही सही मौका है, इसमें स्ट्रगल कर ले, इसमें फोड़ ले। देख सबसे मेन चीज़ बहुत बार क्या होता है, देख मैं भी जब मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते थे या फिर फिजिक्स के एग्जामिनेशन का अगर मुझे को बोल भी दिया होता ना, मतलब कोई भी टीचर जब आके बोलता था कि तुम्हारी फिजिक्स की एग्जामिनेशन फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना डेट पे, भाई फट जाती थी। ठीक है, रियली बोल रहा हूँ मैं, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ भाई, नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस घूमते थे, स्टार्ट कहाँ से करे। ठीक है भाई, सर ने तो बोल दिया, मैडम ने तो बोल दिया कि भाई फिजिक्स का पेपर है, बोर्ड्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है, यूनिट टेस्ट का पेपर है, लेकिन स्टार्ट कहां से करे यही नहीं समझता था। क्वेश्चंस आएंगे कहां से। ठीक है, टीचर कुछ एक्स पढ़ाती थी, पेपर में कुछ वाई आ जाता था, लिखते हम कुछ जेड थे, मार्क आते थे हमारे ए। ठीक है, तो समझ में नहीं आता था कि हो रहा क्या है। और स्टूडेंट्स ये बस आपके साथ नहीं है, अक्खे के अक्खे जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं ना इस समय पे, उन सभी स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि स्टार्ट कहां से करे, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में कहां से क्वेश्चन आएंगे, डेरिवेशंस का क्या करे, डेरिवेशंस कहां से करे, कैसे करे, क्यों करे, करना क्यों है वो भी तो मालूम होना चाहिए। हम खाना खा रहे तो क्यों खा रहे, भूख लगी है इसलिए खा रहे, या फिर बस खाना है इसलिए खा रहे। तो पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, बोझ लेके मत पढ़ो भाई। अगर बोझ लेके पढ़ोगे कि नहीं सोसाइटी ने हमको एक बाइंडिंग्स डाल के रखा है कि नहीं तेरे को पढ़ना है तो तू पढ़ना ही है, नहीं 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 नहीं, फिर गलत फेज में चले जाएगा तू। पढ़ना इसलिए है कि हमको इवॉल्व अच्छा होना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के बनना है। हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए सपने देखे, हमारे भैया ने जो हमारे लिए सपने देखे, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए जो सपने देखे, वो हम एग्जीक्यूट करके हम प्राप्त करें, हमको हमारा ड्रीम कॉलेज प्राप्त हो। दैट्स इट, नथिंग सिंपल। करना पड़ेगा, एफर्ट्स मारना पड़ेगा भैया। यार न्यूमेरिकल्स का क्या करें, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है यार, बहुत प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली चीज, जो भी बच्चे डर रहे हैं कि भाई 16 चैप्टर्स है भैया, 16 चैप्टर्स पूरे के पूरे करने पड़ेंगे, नहीं नहीं, मैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। बाय द वे सीईटी नीट जेई के लिए आपको पूरा सिलेबस, जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है वो पूरा करना पड़ेगा। बट इफ यू आर डीलिंग विद द बोर्ड्स एग्जामिनेशन विच इज वेरी मच क्लोज टू आ पर्टिकुलर डेज, तो भाई आपको 3 से 4 चैप्टर आप स्किप करो, मैं बोलूंगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज सिंपल वाइज जाएंगे, स्टेप वाइज जाएंगे, अच्छे से समझाऊंगा, बड़े भाई के नाते समझाऊंगा। ये कर लिया ना भाई, फिजिक्स की नैया पार है तेरी, और एक बार नैया पार हो गई ना सैया भी मिल जाएगी। ठीक है, और सैया के साथ ताता थैया भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भैया स्टार्ट कहां से करें, ध्यान से सुन। सबसे पहली चीज, अगर मैं तेरे जगह पे होता, ठीक है, इफ आई वाज ऑन योर पर्टिकुलर प्लेस, अभी के समय पे अगर मैं तेरे जगह पे होता, तो सबसे पहली चीज मैं देखता कि भाई ठीक है 12वीं के 12th स्टैंडर्ड के HSC के फिजिक्स का जो पेपर है उसमें भाई 1 से लेके तो 16 चैप्टर्स है। अभी जैसे भैया ने बोला 3 से 4 चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिया, मेरे को मालूम है 3 से 4 बोला तो तुम 4 चैप्टर स्किप करोगे। ठीक है, 4 चैप्टर स्किप कर दिया, मतलब बेसिकली 16 में से 4 चैप्टर हमारे निकल गए, 12 चैप्टर्स है। अभी भैया ने हमको बोला है 12 चैप्टर्स हमको करने हैं। अभी अगर मैं तेरे जगह पे होता तो मैं क्या करता, मेरे 12 चैप्टर्स में सिलेक्ट करता। अभी आप बोलोगे भैया हम सिलेक्ट कैसे करें, खुद के बेसिस पे। देखो सबसे मेन चीज, जिनको ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर स्किप करो मत, जिनको चिल्लर चिल्लर वेटेज है, ठीक है, मतलब 4 मार्क 5 मार्क, ठीक है, 6 मार्क के ऊपर जिसको भी वेटेज होगा या फिर 5 मार्क के ऊपर जिसको भी वेटेज होगा, वो चैप्टर्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं है, घातक साबित होगा आपके लिए।
ठीक है, अभी मैंने मेरे 12 चैप्टर्स का पूरा की पूरा डेटा निकाल लिया। ठीक है, ये चैप्टर्स मैं करूंगा, एक पेज पे मैंने लिख दिया है 12 चैप्टर्स। ठीक है, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान दे, लिख दिए। अभी इसमें से मैं देखूंगा कि मेरे इसमें से फेवरेट चैप्टर्स कौन से है। मेरे को मालूम है फिजिक्स घंटा तुमको पसंद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुमने ऐसा तो भी अखे पूरे के पूरे साल में एक चैप्टर तो भी होगा, 2 चैप्टर तो भी होंगे, 3 चैप्टर्स तो भी होंगे, जो कि भाई तुमको क्लास में समझाने के बाद समझ में आया होगा, कुछ पल्ले पड़ा होगा। वो चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में आप उनको इजी के वे में रखो, और जो आपको कुछ भी नहीं समझा है उसको हार्ड में रखो। पहले इजी वाले इतने अच्छे से कर लो चैप्टर्स कि उनके स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाओ। अभी आप बोलोगे भैया हमको नोट्स ही बनाने नहीं आते। देखो, स्कूल के नोट्स, ट्यूशन के नोट्स और कॉलेज के नोट्स वो अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ नोट्स। खुद के नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो बनाने बैठ जाओ, देख कैसे करने हैं। आप बोलोगे भैया इस समय पे, हाँ कुछ नहीं, बना सकता है, तो इस समय पे भी बना सकता है। सबसे पहली चीज, नोट्स में 3 सेक्शंस होने चाहिए। सबसे पहला सेक्शन होना चाहिए आपका डेफिनेशन का सेक्शन। डेफिनेशन को पूरे के पूरे रट्टा मारो। वैसे डेफिनेशन ज्यादा नहीं पूछे जाते, पहले 2 क्वेश्चन में ही डेफिनेशन पूछे जाएंगे, बट डेफिनेशन से बहुत मेजर रोल भी, माइनर रोल तो भी आपका प्ले करेगा। उसके बाद डेरिवेशंस। डेरिवेशन स्टूडेंट्स आपको टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। मतलब नहाने भी जा रहे हो तो गाना नहीं गुनगुनाना है, आपको डेरिवेशंस गुनगुनाने कि डिराइव क्या करना है, डिराइव करने के लिए कौन से फॉर्मूलेज मेरे को आवश्यक थे। अभी सबसे मेन चीज डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट समझने के बाद उस कंसेप्ट को फ्लो चार्ट वाइज आप बनाओ और उसको 5 से 6 बार आपको लिखना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। वेटेज चैप्टर्स आप सबसे पहले करना। मोस्ट मार्क्स देने वाले जो चैप्टर्स है पहले आप उनके डेरिवेशंस, उनके नोट्स बना के रखो। और जो तीसरा सेक्शन होगा वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे। वैसे न्यूमेरिकल का टॉपिक मैं कवर करूंगा कि न्यूमेरिकल कहां से करना है, बट बोल रहा हूं मैं आपको, यहां तक क्लियर। अभी न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे मेन होगा आपको फॉर्मूला शीट बनाओ। अभी देखो, अगर आपको नहीं मालूम है फॉर्मूला शीट कैसे बनाते हैं, तो आपने कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक परचेस किया होगा, भले ही वो टारगेट पब्लिकेशन हो, अरिहंत पब्लिकेशन हो, या कोई भी पब्लिकेशन हो सीईटी के लिए, बरोबर, या फिर ट्यूशन में आप जाते होंगे तो वहां पे, तो हर एक चैप्टर के पहले देखो फिजिक्स के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। 15 से 20, 30 से 40 फॉर्मूलेज होंगे अगर बड़ा चैप्टर होगा तो वो फॉर्मूलेज लिखो, लर्न करो। वेटेज वाले चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। जो आपने 12 चैप्टर्स सिलेक्ट किए हैं उसमें से पहले 6 चैप्टर्स जो है, जो आपके सिंपल है, जिसको आपने इजी के श्रेणी में रखा है, वो इजी वाले चैप्टर्स के आप नोट्स बनाओ। सेम आपको बाद में भी करना, लेकिन वो दिसंबर के महीने में करेंगे। ये जो 15 दिन जो आपके पास बचे हैं, इन 15 दिन में आप इजी वाले चैप्टर निपटाओ, जिससे कि आपके फिजिक्स का डर निकले। उसके बाद क्वेश्चन कहां से आते हैं? मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली पीवाईक्यूज में से। मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने बस पीवाईक्यू भी कर लिया ना तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, इफ एंड ओनली यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन। आप बस पीवाईक्यू करो, बाकी के मगजमारी में जाओ मत। पीवाईक्यू कहां से करोगे? देखो स्टूडेंट्स, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 99 रुपीज में। आपको वहां पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स पूरे मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक की भी बात कर रहा हूं, हर एक चैप्टर की भी बात कर रहा हूं। इतना एनालिसिस में आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, बस मात्र 99 रुपीज में। तो परचेस करना चाहिए आपने। देखो कंपलसरी नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ले लो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओ, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टोर टैब में जाओ, वहां पे आपको कोर्स मिलेगा 99 रुपीज का, उसको क्लिक करो, बाय नाउ करो, खत्म करो बात। ठीक है, और उसमें से पढ़ाई करना शुरू करो। सबसे मेन चीज पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करना आना चाहिए। देखो पीवाईक्यू आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक्स उस चैप्टर के पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी एक पेज पे लिख के रख दिया, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप बस उन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करोगे, क्योंकि बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज वही टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। सैंपल पेपर्स आपको करने पड़ेंगे, तो सैंपल पेपर्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, मैं इसी कोर्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन लो मत। ठीक है, 10-15 दिन दो मेरे को, वो सैंपल पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो वो कोर्स में वो भी मिल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज। अभी सबसे मेन चीज भैया, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स कहां से करें? सबसे पहले डेरिवेशंस तो आपको बस और बस एक्सरसाइज में से करना है, नो डाउट अबाउट दैट, हैंड्स डाउन। बस और बस एक्सरसाइज में से कर लो तो भी आपके डेरिवेशंस की नैया पार हो जाएगी। प्लस अगर आप पीवाईक्यू का रेफरेंस ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरा इंपॉर्टेंट तो है ही। न्यूमेरिकल्स कहां से आएंगे भैया? न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ये वेटेज वाले चैप्टर से आते हैं। मतलब न्यूमेरिकल जो होते हैं वो वेटेज वाले चैप्टर्स से आते हैं, और वेटेज वाले चैप्टर्स का रेफरेंस आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हो। तो
तो ये है स्टूडेंट्स पूरे के पूरे चीजें आप सभी को, अगर आपने इसको सही में एग्जीक्यूट कर लिया तो भाई हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सबसे मेन चीज, प्रेजेंटेशन अच्छा करो पेपर में। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं किया ना भाई, तू कितना भी अच्छा लिख ले, मार्क कटेगा तेरा, ठीक है। जैसे कटा के बैठा है वैसा ही मार्क भी कटेगा। प्रेजेंटेशन अच्छा रख। उसने तेरे को मना किया क्योंकि तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, समझ में आया? उधर भी मार्क्स कटेगा, इधर तो हो ही गया है गेम, उधर भी मार्क्स कटेगा। सो डेरिवेशंस को प्रेजेंटेशन अच्छा करो जिससे कि आप अलग दिखो, कुछ यूनिक दिखो और आपको मार्क्स मिल जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स पूरा की पूरा वीडियो एकदम डिटेल में आपको समझाया मैंने, बड़े भाई के नाते बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई है। आई होप आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। 1000 लाइक्स कर देना है इस वीडियो पे और 200 से ज़्यादा कमेंट्स कर देना कि कितना घंटा आपने पढ़ाई किया है, कमेंट्स में लिख दो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। 60,000 सब्सक्राइबर्स कब कर रहे हो भाई? कितना रुकाओगे यार? करो, 1 लाख तक जाना है, ठीक है? इतना धीरे धीरे कैसे होगा? बढ़ाओ बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, पीस आउट।